तमाम सरकारी योजनाओं की तरह एक और योजना में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। जिम्मेदारों ने अवैध वसूली कर योजना में अपात्र लोगों को शामिल कर लिया और पात्र गरीब अब भी आवास के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले के गनियारी ग्राम पंचायत की, जहां सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे लेकर प्रभावशील और रसूखदारों को शामिल कर लिया। आवास के लिए परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर और सीईओ से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी गांव में झांकने तक नहीं आए। पंचायत में प्रस्ताव पास होने के बाद भी ग्रामीणों को योजना से वंचित किया जा रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व पिछले 10 साल से एक ही परिवार के लोग कर रहे हैं, जिससे सरपंच की मनमानी बढ़ती जा रही है। शिकायत हम लोग पहले कलेक्ट्रेट में किए और उसके बाद जिला सीओ के पास किए। उसके बाद मतलब वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं आया। बार बार हम लोग जनपद गए। जनपद जाने से जो सीओ साहब बोलते हैं कि जनपद से मतलब कोई भी अधिकारी नहीं भेजेंगे, यहीं से हो जाता है जांच। वो बोले कि यहीं से आपके पंचायत की जांच हो गया है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो पंचायत का मामला है तो पंचायत में आने से पहले ही पूर्व क्यों जानकारी मतलब अधिकारी लोग समझ लेते हैं। यहाँ राजनीति चल रही है। तो सरपंच बोलता है पैसा दोगे तो आवास आपका देंगे और इतना पैसा दोगे तभी देंगे। हमारा आवास आया था, हमारा भाई का आया था, हमारा नहीं आया था, भाई का है। उसको बोला 10,000 दोगे 20,000 दोगे तभी हम आवास देंगे। हम 10,000 20,000 दिए तभी हमारा आवास दिया है। कौन सरपंच बोलते हैं? कौन से गांव का सरपंच? कैलानपुर गनियारी का। पैसा नहीं तो आवास नहीं। पैसा कहाँ दिए थे उनको? पैसा घर पे दिए थे। ग्रामीण युवक जोगेंद्र साहू ने गुहार लगाते हुए कहा, साहब गांव के सरपंच 4 साल से आश्वासन ही दे रहे हैं। 5,000 रुपए भी ले लिए, लेकिन अब तक आवास नहीं मिला। हमें कब आवास मिलेगा? लेकिन पैसा ले लेकर आवास नहीं देता। जिसको देना नहीं चाहता उसको देता है और जिसको आता है उसको नहीं देता है आवास। हमारा माँ बाप बाहर में काम करता है, हमसे 5,000 ले चुका है और हमको आवास नहीं दे चुका है। थान सिंह साहू का। कौन लिया था पैसा? सरपंच कैलानपुर ने। हमारा आवास आना चाहिए। सरपंच क्या बोल रहे हैं? आएगा बोलता है, नहीं आया। 4 साल हो गए। जहां जिम्मेदार सरपंच साहिबा ने अब तक किए कार्यों की लंबी फहरिस्त पढ़कर सुना दी, वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने भी पैसे लेने के आरोपों से इनकार करते हुए विकास कार्यों का बखान किया। निर्माण कराया 1 लाख का, मुर्गी कार्य किए, स्टील लाइट, प्रवासी मजदूर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, टंकी निर्माण, कचरी निर्माण, तालाब गहरीकरण, ये सब की। हाँ, उठ रहे हैं, 2-4 लोग उठा रहे हैं। इसके बारे में मुझे पता नहीं है। 2 लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास में जो पहले सूची आया 17-18 में, उसमें नाम था, लेकिन किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन के कारण उसका नाम वास्तव में विलुप्त हो गया है। प्रधानमंत्री में पूर्व में था, लेकिन अभी वर्तमान में कट गए हैं, तो उन लोग नाराज हैं। इसी नाम से वो अपने आवास चाह रहे हैं कि हमारा आवास नहीं आया, वास्तव में पात्रता रखते हैं। गरीब ग्रामीण लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें आवास नहीं मिला। अब देखना होगा कि कब अधिकारी पसीजते हैं और ग्रामीण के घर का सपना पूरा होता है। बेमेतरा से संवाददाता ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। तो पुरानी कहावत है कि भ्रष्टाचार करने वाले लहरें भी गिनकर अपनी जेब में भर लेते हैं। भ्रष्टाचार का ये दीमक अब प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लग गया है। जिस तरीके से अभी आपने ये तस्वीरों में देखा, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी ममता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ममता, इस संबंध में पूरी विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आवास योजना में एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, आपसे समझना चाहेंगे। जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि यह मामला बेमेतरा जिला का है, ग्राम गनियारी का। और ये ग्राम गनियारी का ही नहीं, पूरा बेमेतरा जिले में कई जगहों में घोटाला चल रहा है, जो कहीं ना कहीं सरपंच सचिव की मनमानी के कारण जिन लोग एक्चुअल में जिन लोग को पात्र होना चाहिए, जिन लोग को आवास मिलना चाहिए, उन लोग को आवास नहीं मिल पाया है। जो गरीब जिन लोग को जरूरत है आवास का, उन लोग को आवास नहीं मिल पाया। और जिन लोग के पास पैसा है, उन लोग को आवास दिया जाता है।
ममता, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर एक ही परिवार 10 सालों से सरपंच बन रहा है। एक ही परिवार यहाँ पर है, कब्जा वहां पर। ममता, आप सुन पा रही हैं? जी जी ममता, जानकारी मिल रही है कि लगातार जिस तरीके से प्रभावशाली और रसूखदार हैं वहां पर, उनको ही सिर्फ और सिर्फ ये आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और जो गरीब जनता है वो परेशान हो रही है। तो इसका कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? इसके लिए किसी ने भी कुछ हक की अपनी लड़ाई नहीं लड़ी? जी हाँ, गांव ग्रामीणों से बातचीत करने पर हमको पता चला है कि जिन लोग को आवास दिया जाता है, उन लोग जिन लोग के पास पैसा है उन लोग को आवास दिया जाता है। पैसा का डिमांड करते हैं ग्रामीणों से सरपंच सचिव लोग, और जो लोग पैसा देने में सक्षम है उन लोग को आवास दिया जाता है। और गरीब बेसहारे लोग जिनको अक्सर में पात्र है, जिन लोग को आवास देना चाहिए, जिन लोग के पास पैसा नहीं उन लोग को आवास नहीं दिया जाता है। ममता, जानकारी ये भी मिल रही है जिस तरीके से सरपंच वहां बन रहे हैं वो 10 साल से एक ही परिवार के बन रहे हैं, दूसरे किसी को मौका भी नहीं दिया जाता। 10 साल से उन्हीं का ही कब्जा है। राजनीति के कारण है जिसके चलते मनमानी हो रही है कि एक ही परिवार से कई वर्षों से सरपंच के पद पर उन लोग को बैठाया जाता है। ममता, आप जब पहुंची होंगी इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, क्या कुछ खामियां पाई इस गांव में? जी, खामियां तो कई हैं गांव में, और गनियारी नहीं कई ऐसे गांव हैं जहां हम लोग भ्रमण किए हैं। एक ग्राम खामी है, जैसे कि एक बुजुर्ग महिला जिसको आवास की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो बारिश होने पर उन्हें मजबूरन एक बुजुर्ग महिला को, उत्तरा सोनी नाम की महिला है जो अक्सर में जिसे आवास की जरूरत है, उन्हें मजबूरन बारिश होने पर, आंधी तूफान होने पर उन्हें शौचालय का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे कई गांव हैं जैसे विकलांग, कई गांव, एक लोधी खपरी गांव है जहां हम लोग गए थे सर्वे किए। पता चला कि एक बुजुर्ग छोटू यादव है, उसे सरपंच के पुत्र नहीं, उसके आवास के तहत जो पैसा निकला है उन्हें पैसा को निकाल कर गबन कर लिया। ममता, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पे जो सरपंच हैं वो आवास योजना के लिए हितग्राहियों से पैसों की मांग करते हैं। जी, गांव वालों को बताना है, उनका कहना है कि उनको आवास के लिए पैसों का डिमांड करते हैं। 10,000 20,000 रुपया सरपंच सचिव द्वारा मांग किया जाता है और नहीं देने पर उन लोग को आवास नहीं मिलता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पैसे देने के बावजूद भी उन्हें आज तक आवास नहीं मिल पाया है। ममता, किस आधार पर इस राशि की मांग की जाती है? कितने रुपए मांगे जाते हैं सरपंच के द्वारा? और जिस तरीके से अगर रुपए मांगे जाते हैं हितग्राहियों से, तो क्या किसी भी हितग्राही ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि अगर आवास योजना जो मिल रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है, तो किस बात के पैसे? जी, कई ग्रामीणों को मतलब पैसा का मांग किया गया है सरपंच सचिव द्वारा, और 20,000 30,000 रुपया तक मांग करते हैं सरपंच सचिव, और कहते हैं कि अगर आपको आवास चाहिए तो 20,000 30,000 रुपया दो, तभी आप लोग को आवास मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, बोलते हैं सरपंच सचिव। ममता, कितने परिवार रह रहे होंगे इस गांव में? गांव में लगभग 200 से 300 ग्रामीण निवास करते, मतलब परिवार रहते हैं। और कब से इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? कितने सालों से ये लोग आवास के लिए तरस रहे हैं? ये लोग ग्रामीण लगभग 2016-17 से आवास के तरस रहे हैं, जिन्हें अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। ममता, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में गिरीश राजपूत, समाज सेवी, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं बताना चाहूंगा, बेमेतरा जिले में, पूरे जिले में जितने भी गांव आते हैं जी, यहाँ पर आवास को लेकर के सरपंच और सचिव की जो मनमानी चल रही है जी। और अगर ग्रामीण अगर शिकायत करने सीओ के पास अगर जाते हैं तो सीओ का भी कहना यही रहता है मैम कि हम ऑफिस में बैठे बैठे आपकी शिकायत को देख रहे हैं और दूर कर रहे हैं। बाकी जमीनी हकीकत में ना तो गांव में आज तक कोई अधिकारी जा पाता है और ना कोई अधिकारी अभी तक कोई एक्शन ले पाता है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो एक्चुअल पात्रता, जो एक्चुअल गरीब है, उनको आज तक आवास नहीं मिल पाया है। गिरीश जी, आप वहां पर रह रहे हैं और आपने नजदीकी से इस पूरे मामले को देखा होगा, और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक ही परिवार का 10 साल से यहाँ पर दबदबा है, एक ही परिवार के सरपंच बनाए जाते हैं। क्या वजह मानी जाए इस दबंगाई की?
पहले तो बात यह है कि जो सीट जो निकलती है सरपंच के लिए, उस सीटों में जैसे ओबीसी या एससी सीट आती है, तो एससी सीट के कारण ही लगातार 10 साल 15 साल से एक ही परिवार के सरपंच बन तो जाते हैं मैम, लेकिन बनने के बाद में जो इनको अपने जो कार्य जो करना है, जो गरीबों के हित के लिए जो कार्य करना है, जो शासन के द्वारा जो लाभ दिया जाता है, वो लाभ इन लोग सही स्तर पे नहीं दिला पाते। क्योंकि जहां पर भी जो पैसा देते हैं 10 से 20 हजार रुपए का मांग किया जाता है आवास के लिए, और जो वो पैसा देते हैं, चाहे वो कितने भी पैसे वाले, कितने भी बड़े रसूखदार इंसान हो, उनको आवास मिला जाता है। और जो एक्चुअल में जो पात्रतम जो होते हैं, एक्चुअल जो गरीब होते हैं, जो एकदम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास एक्चुअल देने के लिए पैसा नहीं रहता, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको आवास के लाभ नहीं मिल पाता। गिरीश जी, साथ ही आपसे ये भी चीज समझना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी परिवार रह रहे हैं और आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और अगर आवास योजना के लिए वो जाते हैं अपने सरपंच सचिव के पास, तो उनसे घूस की मांग भी की जाती है, क्या इसकी कभी भी शिकायत बड़े अधिकारियों के पास में नहीं की गई? अगर ग्रामीणों का माने मैम, तो इन्होंने सीओ और बड़े आला अधिकारी पर शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जांच का हवाला देकर, ये इसी ग्राम गनियारी का ही नहीं मामला है मैम, ये पूरे बेमेतरा जिले में सिर्फ अगर किसी भी अधिकारी के पास आप जाए तो उनका सिर्फ यही रहता है कि ये जांच का विषय है, जांच का हवाला दे करके कहीं ना कहीं टाल मटोल करके आप भी समाज सेवी हैं, समाज के लिए आप भी बहुत बेहतर काम करते हैं, तो आपने क्या ग्रामीणों के हक के लिए आवाज उठाई है? इस संबंध में कहीं आवेदन, शिकायती पत्र वगैरह दिए हैं? जी, मैं ये सब के लिए नहीं दिया हूँ मैं अभी आवेदन, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण बहुत स्तर से जाते हैं, और जिला पंचायत हो गया, आपका जनपद पंचायत हो गया, यहाँ जाकर के अधिकतर करके शिकायत करते हैं लोग, लेकिन आज तक से कभी किसी भी सरपंच सचिव या किसी भी आरोपी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आप मुझे लगता है ग्रामीण अगर किसी बात से डर रहे हैं या उनके मन में किसी प्रकार का खौफ बैठा है, तो उन्हें जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनके लिए आगे होके आवाज उठा सके। और आप तो फिर समाज सेवी हैं, समाज के लिए आप बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ग्रामीणों के साथ एकजुट होकर आपको कलेक्टर एसडीएम के पास ज्ञापन सौंपना चाहिए और वहां पर शिकायती पत्र देना चाहिए। अगर वो भी ना सुने तो किसी जनप्रतिनिधि के पास, विधायक सांसद के पास भी आप लोगों को जाना चाहिए। क्या आगे कोई ठोस कदम इस संबंध में उठाएंगे आप? जी बिल्कुल, आगे अगर कहीं किसी के खिलाफ अगर शिकायत ना हो और अगर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, जरूर इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाएंगे। जी गिरीश जी, कभी आपने सवाल जवाब सरपंच से नहीं किए? जितने यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच पर लग रहे हैं, कभी उससे कुछ जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई सरपंच के द्वारा से? बिल्कुल मैम, हर सरपंच सचिव से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन इनका कहना रहता है कि ये लिस्ट में नाम नहीं है, ऑनलाइन लिस्ट से नाम कट चुका है, इनके एक मोटरसाइकिल है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने जांच का हवाला या किसी चीज के हवाला देकर अपना आप कन्नी काट लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश जी। कोशिश यही कीजिएगा कि आप भी यहाँ पर ग्रामीणों के हक के लिए लड़ सके, उनकी आवाज बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जगन्नाथ वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित हितग्राही हैं। जगन्नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। जगन्नाथ जी, यहाँ पर जानकारी मिली है कि बहुत समय से आप आवास के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी मैम, 2 साल हो गया मैम उसको पास हुए। बूढ़ा आदमी है जिसका हाथ पर कुछ नहीं चलता, वो कि एक ही कमरे में बंद रहता है, तो उसका घर को ना गड्ढा खुदाई कर लेआउट करके और उसका राशि को निकाल कर ना खा गया है। जगन्नाथ जी, सरपंच के पास गए आप? कई बार गए हैं मैडम, लेकिन वो क्या बोलते हैं? सरपंच क्या बोलते हैं? पैसा देता कि नहीं है, आया नहीं है बोल देता है, जबकि उनके खाता को लेकर ले जाकर ना वो खुद निकाला है। घूस की मांग भी करते हैं, रिश्वत की मांग करते हैं सरपंच? रिश्वत उस कुछ नहीं, मैं उसके खाता को ले गया। अच्छा। वो जो हितग्राही है ना, वो बोल दिया मैं सक्षम नहीं हूँ बनाने के लिए, तो सरपंच बनाएगा करके जी। सरपंच उसके खाते को ले जाकर अपने गाड़ी में उसको भी ले गए और पैसा निकाल के गबन कर लिया। यानी राशि का गबन किया है सरपंच। आप लोगों ने कभी कलेक्टर को शिकायत नहीं की इस संबंध में, या सीईओ के पास नहीं पहुंचे आप शिकायत लेकर? क्या कहा उन्होंने? उसने आवेदन बस लिया है, उसके बाद फिर जनपद सीओ बोलता है, सीओ बोलते हैं, तो सीओ एक भी बार यहाँ जांच में आता नहीं। कभी कोई आपके गांव में जनप्रतिनिधि आते हैं, विधायक, सांसद या कोई अन्य राजनीतिक दलों से कोई जनप्रतिनिधि आते हैं गांव में? कोई नहीं आता मैम।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचे। हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी ममता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े, ग्रामीण भी जुड़े, लेकिन सबका यही कहना है कि अभी तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि सरपंच के खिलाफ आवाज उठा सके। क्या माना जाए, इतना रसूखदार कैसे? ममता, सुन पा रही हैं? जी मैं बताना चाहूँ कि यह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। इस वजह से सरपंच सचिव लोग अपनी मनमानी कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं यह राजनीतिक षड्यंत्र का षड्यंत्र मान सकते हैं। ममता, इस गांव में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा? जी नहीं, आज तक यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी सूद लेने के लिए नहीं गए हैं। गांव वाले लोग इसका शिकायत, सरपंच सचिव का शिकायत के लिए कई जगह आवेदन लगाए हैं। कलेक्टर, सीओ के पास कई जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ममता, आपने भी अधिकारियों की प्रतिक्रिया ली होगी इस संबंध में, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा उन अधिकारियों ने? मैंने जन पंचायत सीओ से बात की है, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कोई भी सवाल जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। ममता, सरपंच के पास पहुंची थी आप? जी। क्या कहा उन्होंने? सरपंच टाल मटोल करके बात घुमा दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता बोल के सरपंच ने इसके बारे में जो भी हम लोग बात की उसके बारे में मना कर दिए, बताने से इनकार कर दी कि मेरे में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कुछ साफ इनकार कर दिए सरपंच। ममता, सरपंच कौन है यहाँ पर? सरिता कुर्रे, यानी कि महिला सरपंच हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके का बिहेव वो कर रही हैं। क्या उनका काम भी उनके घर वाले देखते हैं? जी, हम सुरेखा कुर्रे सरपंच है, जो कि महिला सरपंच है, और प्रतिनिधि उसके पद का जो भी कार्यभार है उसका जनपति संभालते हैं। और बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि जो भी गांव वाले लोग बोल रहे हैं वो एक निराधार है, उनका आरोप गलत है बोल के कहने से मना कर दिए, जो भी बातचीत सामने लाने से मना कर दिए। ममता, क्या वजह मानी जाए शिक्षा की इस गांव में बेहद कमी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने ये पूरा मामला बताया, कई लोग भी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े, लेकिन कोई भी अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी पहुंच नहीं है, या ये कहें क्योंकि जिस तरीके से वो लोग शिकायत करते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन के बाद बेचारे ग्रामीण खाली हाथ ही लौट आते हैं। जी, अधिकारियों को जो भी गांव में हो रहा है सब कुछ पता है, लेकिन राजनीतिक के कारण कुछ नहीं कर पाते। ममता, साथ ही ये भी समझना चाहूंगी, क्या अभी तक किसी भी लोगों को ही इस आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, या कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें लाभ दिया गया है? जी, हम बता दें कि जिन लोग सरपंच सचिव को पैसा दिए हैं 20,000 उन्हीं लोग को आवास योजना का लाभ मिल पाया है, और जिनके पास पैसा उन्हीं लोग को पात्र दिया जाता है। और जो लोग गरीब है, बेसहारा है, जिन लोग के पास पैसा नहीं है, उन लोग को आवास योजना के तहत जो लाभ मिलना चाहिए वो इन लाभ से वंचित हैं। ममता, यहाँ पर आवास योजना के तहत यहाँ पर हितग्राहियों का नाम सूची में शामिल करने से पहले एक सर्वे किया जाता, सर्वे के आधार पर उसके बाद यहाँ पर हितग्राहियों को उस योजना का लाभ मिल पाता है। तो यहाँ पर सर्वे किस स्तर पर किया गया, या किस आधार पर हुआ, या सर्वे हुआ ही नहीं? जी, गांव वालों का कहना है कि सर्वे तो होता है, फोटो खींच, लेकिन सर्वे के नाम नहीं आता, और जो लोग का पात्र होता है उन लोग का भी नाम काट दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम IND इनसाइड में कोशिश कर रहे हैं कि हितग्राहियों को लाभ मिल सके। जो गरीब ग्रामीण है, दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की। यहाँ पर गनियारी ग्राम पंचायत है। यहाँ पर कई सालों से एक ही परिवार का दबदबा है, 10 सालों से एक ही परिवार के सरपंच बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरपंच ऐसे कि बिना घूस लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं करते। लगातार हम उन्हें इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिव, सरपंच और CEO कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी सहयोगी ममता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या कहेंगे? जब हमने भी उनसे सवाल करने की कोशिश की या उन्हें फोन लगाने की कोशिश की, जोड़ना चाहा, तो कैमरे के सामने तमाम बचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि गलती उनकी साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि गलती उजागर हो जाएगी, इसलिए वो बचते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो
यहाँ अधिकारी सरपंच सचिव यही करते, जब भी हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो मुकर जाते हैं या फिर टाल मटोल करके इधर बात घुमा देते हैं। वो लोग फेस नहीं करना चाहते, सच को सामने लाने से डरते हैं। ममता, जब आप कैमरा लेकर इस गांव में पहुंची होंगी, आपने रिपोर्ट तैयार की होगी, तो कहीं ना कहीं तो ग्रामीणों का गुस्सा अब निकल के सामने आया होगा। अब तो उन्होंने ठोस कदम उठाने के बारे में सोचा होगा कि अभी नहीं तो कभी तो उन्हें इस योजना का लाभ मिले। जिस तरीके से वो लगातार सरपंच से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी लाभ मिले, इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या अब ग्रामीण कोई ठोस कदम उठाएंगे? जी हाँ, जब हम लोग कैमरा पकड़ के जब उस गांव में गए तो गांव वालों कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी थी कि अब कहीं ना कहीं हम लोग का सुनवाई होगा, जो जनता तक हमारी बात पहुंचेगी, और यही उम्मीद उन लोग के देखा गया है। और ठोस कदम उठाने के लिए वो लोग प्रयास तो कई सालों से कर रहे हैं कि उनको जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास मिलना चाहिए उनका लाभ मिल सके, लेकिन अधिकारियों पंच सचिव के मनमानी के चलते उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और ठोस कदम उठाने की बात कहूँ तो वो लोग कई जगह शिकायत किए हैं, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, लेकिन आज तक नहीं अधिकारीगण इनका सुध लिए हैं और नहीं सरपंच सचिव के मनमानी को आज तक कोई रोक पाया है। ममता, जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और कोई भी यहाँ पर अधिकारी इस गांव की ओर रुख नहीं करते हैं, ना ही इस ओर कोई किसी भी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, ग्रामीण भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कोई तो इनके लिए होगा जो इनके लिए लगातार आवाज उठा रहा है या आवाज उठाएगा। एक जानकारी और ये भी मिल रही है ममता कि कई इस गांव में ऐसे भी ग्रामीण हैं जिन्होंने आवास योजना के तहत जो घूस की रकम सरपंच ने मांगी है, रिश्वत मांगी है, उसे दिया है उन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जी हाँ, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जो आवास के लिए पैसा दे चुके हैं अभी, लेकिन अभी तक उन लोग को अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। थान सिंह पिता नंदू साहू है जो 5,000 रुपया दे चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जो 20,000 10,000 रुपया दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल ममता, एक बार फिर से हम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर यहाँ पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा जिले की हम गनियारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण अब भी अपनी आंखों में आवास का सपना लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरपंच सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए तस्वीरों के माध्यम से कैसे ग्रामीण यहां पर परेशान हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की गनियारी ग्राम पंचायत की, जहां पर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। करीब 200 से 300 परिवार यहां पर रह रहे हैं जिन्हें घर की जरूरत है, एक छत की जरूरत है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार ऐसा कि 10 साल से एक ही सरपंच यहां पर बनाए गए हैं, एक ही परिवार के सरपंच बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरपंच के पास जैसे ही ग्रामीण जाते हैं या तो जानकारी ना होने का अभाव बता दिया जाता है या हितग्राही के खाते को अपने खाते में ट्रांसफर कर जो पैसे आते हैं उसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। जिसके जैसे ही लगातार अगर ग्रामीण शिकायत करते हैं, किसी अधिकारी के पास पहुंचते हैं, उन्हें भी सिर्फ महज आश्वासन ही हाथ लगता है, लेकिन कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं की जाती। लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता लाइव बनी हुई है, फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ममता, यहाँ पर अभी आपने बताया कि अधिकारी भी लगातार आश्वासन ही देते हैं, तो ये आश्वासन कब पूरा होगा, इसको लेके कभी किसी ने सवाल नहीं किया गया कि आप आश्वासन तो दे रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं कि जल्द ही जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन ये आश्वासन पूरा कब होगा, इसको लेके में कोई जवाब नहीं मिलता क्या? सवाल सैकड़ों उठे हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर हैं, उन लोग को जो शिकायत करते हैं उन लोग को फाइलों में दफन हो जाती है। कई अधिकारियों के पास उन लोग सूचना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है, भ्रष्टाचार है, जो आज तक ग्रामीणों को इन लोग का लाभ नहीं मिल पाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कोशिश यही कि लगातार आप इस गांव में नजर बनाए रखिएगा।
कि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण जरूर जागे। तो IND इनसाइट में हमने बात की गनियारी ग्राम पंचायत की, जहां पर आवास योजना के लिए अभी भी ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों को आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन आश्वासन महज यहां पर आश्वासन ही साबित हो रहे हैं। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।